खुलेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। कानपुर के जेवर ले लो लखनऊ के नौलखा हार। नमस्कार, मैं सीवी कुमार पुनः एक नया टॉपिक के साथ 1857 की महान क्रांति से संबंधित आर्थिक कारण और प्रशासनिक कारण। 1857 की क्रांति का एक मुख्य और महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारण भी रहा है। मेरे साथियों, कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, अर्थात जितने भी विदेशी यात्री, चाहे वार्नियर या निकोलो काउंटी या प्राचीन काल हो, ह्वेनसंग हो, इत्सिंग हो, जितने विदेशी यात्री पिलग्रिम्स हुए, ट्रेवलर, फॉरेन ट्रेवलर यहाँ आए, उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया कहा। अर्थात उनका कहना था दुनिया में कहीं भी गोल्ड हो, दुनिया में कहीं भी गोल्ड हो, सोना हो, भारत में उसका कब्रगाह बन जाता था। अर्थात दुनिया के देशों को भारत की व्यापार खींच लेती थी, आकर्षित करती थी। यहाँ रेशम के उन्नत कपड़े, मखमलीदार रेशम के बने हुए वस्त्र, जो यूरोप के भी राजे रजवाड़ों को, ब्रिटिश क्राउन को और यूरोपियन किंग्स को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था। इस अवसर को देखते हुए भारत में छोटे छोटे लघु उद्योग हुआ करते थे। यूँ कहें तो भारत सही मायने में आत्मनिर्भर उस समय था। जो आज आत्मनिर्भरता की बात हो रही है ना, वो सिर्फ एक स्लोगन मात्र है। आत्मनिर्भर तो भारत प्राचीन काल से ही रहा है। यहाँ चाहे गोल्ड स्मिथ हो, लोहार हो, सुनार हो, ब्लैक स्मिथ हो, लोहार हो, छोटे छोटे कारोबारी हो, लघु उद्योग हो, यहाँ का व्यापार दुनिया के उन्नत व्यापारों में गिना जाता था। यहाँ के व्यापारी सुदृढ़ हुआ करते थे। यहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन हुआ करता था और यहाँ का उत्पादन, यहाँ का उपभोक्ता दोनों ही संतुष्ट थे। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक दृष्टिकोण से स्थापना हुआ, 1600 ईस्वी के बाद जब उन्होंने देखा कि भारत व्यापारिक रूप से सक्षम और सुदृढ़ है, तो किसी भी देश को कमज़ोर करने के लिए उसके व्यापार पर अधिकार करना पड़ता है। इस दृष्टिकोण को देखते हुए सबसे पहले उन्होंने फर्रुखसियार से 1717 ईस्वी में व्यापारिक मैग्ना कार्टा, व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त किया, जो बाद में जाके मुगलों ही नहीं पूरे भारत के लिए व्यापारिक पतन का कारण बना। 1717 ईस्वी में जो व्यापारिक विशेषाधिकार लिया, उसे व्यापारिक मैग्ना कार्टा के रूप में भी हम जानते हैं। इसके बाद लगातार अंग्रेज भारत के व्यापारियों, भारत के मध्यम लघु उद्योगों पर कुठाराघात किया और उसको समाप्त करने का हर संभव प्रयत्न किया। जिस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा था, ठीक उसी समय भारत में भी अंग्रेजों ने यही नीति अपनाई और सूती वस्त्र के जननी को, सूती वस्त्र उद्योग का जननी को सूती कपड़ों से भर दिया। ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अंग्रेजों ने भारत का चरखे को समाप्त कर दिया,
यहाँ के पावर लूम का सत्यानाश कर दिया। यह कार्ल मार्क्स ने लगभग 1853 ईस्वी में कहा था। उसके बाद हम देखते हैं इससे यहाँ के व्यापारी, यहाँ के श्रमिक, यहाँ के मजदूर लगातार असंतुष्ट होते जा रहे थे। अंग्रेज़ों की इन नीतियों ने उन्हें अंदर ही अंदर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक आग का गोला बना दिया। उन लोगों में शोला भड़कने लगा, जो 10 मई 1857 को विस्फोट हुआ। उसके बाद बहुत सारा ऐसा साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यहाँ किसानों को भी राजस्व, टैक्स जबरन वसूला जाता था। किसान असंतुष्ट थे। उन समय एक लिखे गए लेख में यह स्पष्ट होता है कि मात्र किसी एक क्षेत्र का प्रशासनिक देखरेख के लिए ओनली फॉर 36 सोल्जर्स, वो भी पुलिस को लगाया जाता था, और रेवेन्यू वसूलने के लिए, जो लैंड रेवेन्यू था, भूमि कर था, उसको वसूलने के लिए 150 अप्रॉक्सली जो आर्मी था उसका उपयोग किया जाता था। जबरन टैक्स वसूला जाता था, जिससे यहाँ का किसान, यहाँ का जमींदार सारे असंतुष्ट होते गए, जिसका प्रभाव भारतीय कृषि पर पड़ा। कृषि का पैदावार दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। बीच बीच में अकाल भी आए। 1770 का अकाल ऐसा अकाल था जिसमें कहा जाता है कि लाखों लोग भूख से मारे गए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास उसका कोई भी विकल्प नहीं था। फिर इसी प्रकार इन सभी बातों को लेकर भारत की आर्थिक दुर्दशा होती जा रही थी। भारत का व्यापार समाप्त हो चुका था। भारत के लोग बेरोजगार होते जा रहे थे। भारत के किसान कमज़ोर होते जा रहे थे। उनका ज़मीन छीन गया था। जबरन उनसे ज़मीन के कागजात मांगे जाते थे। नहीं होने पर उनका ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था, जो उनकी अस्मिता का प्रतीक था, जिससे मन ही मन अंग्रेज़ों के विरुद्ध में सभी किसानों में आक्रोश फैलता चला गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रशासनिक गतिविधि ऐसी थी, प्रशासन में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलते थे। भारतीय लोगों को सबसे ज़्यादा जो बड़ा पद था वो सूबेदार का पद था। उसे ऑफिसर का पद नहीं दिया जाता था। लगातार भारतीयों का छटनी किया जाता था। उनको मिलने वाले जो राजाओं के ओर से जो पारितोषिक दिया जाता था, सेना में उस समय आज जिस तरह मेडल दिया जाता है, उस समय भी राजाओं के द्वारा पारितोषिक पुरस्कार के रूप में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जाता था। सैनिकों का पद वंशानुगत होते थे। लेकिन ब्रिटिश क्राउन के आने के बाद वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा था, जिससे सैनिकों में एक प्रकार का रोष व्याप्त हो गया और उन्हें अब इस बात का मन ही मन संदेह होता जा रहा था कि हम अपने प्राचीन व्यवस्था में ही अच्छे थे, हमें हमारा सम्मान वापस चाहिए। और उन्होंने अपने मान सम्मान, आत्म स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए अंदर ही अंदर एक क्रांति की मशाल को प्रज्वलित कर रहे थे, जिसका उदाहरण हमें 10 मई 1857 को देखने को मिला। कई प्रकार के ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है
जिससे यह पता चलता है कि भारत के व्यापार, हस्तशिल्प, हथकरघा और बहुत सारे ऐसे व्यवस्था थे जो भारत को उन्नत बनाता था, आत्मनिर्भर बनाता था। अंग्रेज़ों ने इसको समाप्त कर दिया और धीरे धीरे उस पर मशीनरीज का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारों को समूल नाश कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत के व्यापार पर किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत के व्यापारों को किस प्रकार प्रभावित किया और ठीक उसी प्रकार उन्होंने भारत में कृषि और कृषि से संबंधित उद्योगों को भी समाप्त करके ही छोड़ा। साथ में प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी जब हमने देखा कि प्रशासन में भी काफ़ी ऊंच नीच देखने को मिलते थे, भारतीयों को ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे, सबसे बड़ा पद सूबेदार का हुआ करता था। और भी आपको जैसे पहले मैंने बताया कि यहाँ के जो सैनिक थे, यहाँ के जो अधिकारी थे, उन्हें अंग्रेज़ों के बड़े पदाधिकारियों का चाटुकारिता करना पड़ता था। इससे उनके मान सम्मान को आघात मिला और इस बात को वह बहुत जल्द ही समझ गए। भले ही देर हुई, लेकिन इस बात को समझ गए कि अंग्रेज़ हमारा अच्छा नहीं कर सकता और वो अंग्रेज़ी रसूखदार से धीरे धीरे दूर होते गए। और ये सारी जो निराशाजनक भावना थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध में, जो उनके अंदर में आक्रोश था, वह 1857 की महान क्रांति का उद्घोष का कारण बना। आज इस क्लास में इतना ही। कल हम लोग फिर 1857 की क्रांति की अगली कड़ी में, जो कि सामाजिक कारण होगा और साथ में धार्मिक कारण भी होगा, समाज किस प्रकार धर्म से बंधे होते हैं और कैसे अंग्रेज़ों ने धर्म पर कुठाराघात किया, जिससे रही सही कसर उन्होंने पूरा किया और भारतीय समाज में किस प्रकार अंग्रेज़ों के विरुद्ध में एक आक्रोश व्याप्त था, जो एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में 1857 में देखने को मिला। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।